इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने पिक किया है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। सो गोल्स लाइक अगर आप कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं या फिर आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको हाउस खरीदना है उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है या फिर आप अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना गोल डिसाइड करें और गोल के साथ आप अपना होराइजन डिसाइड करें। लाइक आपको वो पर्टिकुलर गोल कितने साल में कंप्लीट करना है। होराइजन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का पीरियड रख सकते हैं आप अप टू 3 इयर्स, मीडियम टर्म का पीरियड रख सकते हैं आप 3 to 10 इयर्स एंड लॉन्ग टर्म का पीरियड रख सकते हैं आप 10 इयर्स प्लस। सपोज आप एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं जो कि विद इन 3 इयर्स आप करना चाहते हैं तो दैट केस आप उसका होराइजन शॉर्ट टर्म रखेंगे। और अगर आप अपना हाउस बाई करना चाहते हैं और वो हाउस आप 3 साल से 10 साल के अंदर खरीदना चाहते हैं तो उसे आप एक मीडियम टर्म गोल की तरह रख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और उसके लिए आपके पास 10 ईयर्स से ज़्यादा का समय है तो उसे आप लॉन्ग टर्म गोल के अंदर रखेंगे। सो आफ्टर गोल एंड होराइजन वी लुक एट रिस्क एंड रिटर्न। शॉर्ट टर्म पीरियड जो कि अप टू 3 इयर्स है उसमें नेचुरली आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो उसमें आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि लो रिस्क प्रोडक्ट हो। मीडियम टर्म जिसका होराइजन 3 इयर्स to 10 इयर्स है वहाँ आप मीडियम रिस्क लेना चाहेंगे और लॉन्ग टर्म होराइजन दैट इज 10 इयर्स प्लस के लिए आप हाई रिस्क ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक ऑफ रिटर्न। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे रिटर्न उतना ही ज़्यादा होगा या फिर जितना कम रिस्क लेंगे रिटर्न उतना ही कम होगा। तो शॉर्ट टर्म में आप रिस्क कम ले रहे हैं तो नेचुरली रिटर्न कम होगा। मीडियम टर्म में आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा और लॉन्ग टर्म में आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो नेचुरली रिटर्न भी आपको ज़्यादा आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म होराइजन। तो शॉर्ट टर्म होराइजन अप टू 3 इयर्स का है। तो शॉर्ट टर्म होराइजन्स में आप नेचुरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और उसका होराइजन मोर देन 3 इयर्स होना चाहिए। तो अप टू 3 ईयर होराइजन के लिए आप एक डेट फंड का सिलेक्शन करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या फिर कॉरपोरेट्स के द्वारा इशू किया जाता है। डेट फंड्स का इक्विटी मार्केट से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट है। तो शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड। इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा 1 ईयर to 3 इयर्स। इसका बेंचमार्क है निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 20,000 करोड़। किसी भी स्कीम के AUM का मतलब होता है उस पर्टिकुलर स्कीम के पास इन्वेस्टर्स का कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए। Now let's look at the return of Kotak Bond short term fund across 4 horizons, that is 1 year, 3 year, 5 year and 10 year with respect to its benchmark। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.57% जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.24%। 3 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.34% जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.21%। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.06% जबकि इस फंड का रिटर्न है 8.88%। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.67% जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 8.37%। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 4 होराइजन्स 3 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 एंड 5 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओनली 1 होराइजन दैट इज 10 ईयर्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर डिटेल्स ऑफ दिस फंड। सो इंसेप्शन डेट दैट इज ये फंड स्टार्ट हुआ था 2 मई 2002 को। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.34% अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हैं और अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इस फंड को खरीदते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो होगा 1.14%। अगर आप एक्सपेंस रेशियो को देखें तो रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट। तो अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है देन इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली। एग्जिट लोड ऑफ दिस फंड इज 0, दैट मीन्स आप इस फंड को आज खरीद कर कल बेच सकते हैं तो किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड के फंड मैनेजर हैं दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में और साथ ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कंपनी सेक्रेटरी हैं। दीपक अग्रवाल ने कोटक AMC से अपना करियर स्टार्ट किया था दिसंबर 2002 में और इनिशियली वो रिसर्च और डीलिंग में थे और बाद में वो फंड मैनेजमेंट टीम के पार्ट बने नवंबर 2006 में। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं इस फंड का, दैट इज एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड और क्वालिटी ऑफ पेपर्स।
एवरेज मैच्योरिटी ऑफ ए स्कीम मीन्स उस स्कीम ने जो भी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है उन सारे डेट पेपर्स का जो रिमेनिंग मैच्योरिटी है उनका वेटेड एवरेज। मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हमें ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज से उस पर्टिकुलर बॉन्ड के प्राइस पे कितना असर पड़ेगा, और बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी मीन्स जो टोटल रिटर्न आपको मिलता है एक बॉन्ड से अगर आप उस बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी होल्ड करते हैं। सो YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी आपके सारे पेमेंट्स को कवर करेगा, लाइक जो पीरियोडिक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर ऑन मैच्योरिटी जो आपको प्रिंसिपल वापस मिल रहा है, या फिर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन इंटरेस्ट, इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करेगा। तो जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है तो हमें ऐसे डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है तो हम ऐसे डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनका एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा हो। सो कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड का एवरेज मैच्योरिटी है 3.13 ईयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.46 ईयर्स, जबकि यील्ड दैट इज YTM है 4.88%। YTM दैट इज यील्ड से किसी भी स्कीम के रिटर्न का रफ आइडिया आपको मिलता है। नाउ विल चेक कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड ने जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उनका रेटिंग कैसा है। सो कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म ने ऑलमोस्ट 52% इन्वेस्टमेंट सॉवरेन पेपर्स में किया है। सॉवरेन पेपर्स मींस ऐसे बॉन्ड्स जो कि RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। साथ ही इनका AAA रेटेड पेपर में इन्वेस्टमेंट 42.36% है, और A1 प्लस रेटेड पेपर्स में इनका इन्वेस्टमेंट 2.47% है। A1 प्लस AAA रेटेड पेपर्स हैं जिनका मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है। सो कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड का 100% इन्वेस्टमेंट या तो सॉवरेन पेपर में है या फिर AAA रेटेड पेपर्स में है। दैट मीन्स रेटिंग वाइज दिस स्कीम इज वेरी गुड। नाउ लेट्स लुक एट मीडियम टर्म होराइजन ऑप्शन। तो मीडियम टर्म होराइजन में हमारा इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स टू 10 ईयर्स तक का होगा। मीडियम टर्म होराइजन के इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं, और उसके लिए बेस्ट इंडेक्स फंड होगा HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE सेंसेक्स, और एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 1900 करोड़। एंड इफ यू लुक एट रिटर्न्स ऑफ HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड, तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 25.60, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 24.93। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 14.32, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.87। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 17.22, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 16.84। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 12.43, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 11.63। अगर आप रिटर्न्स देखें HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड का क्रॉस ऑल 4 होराइजन्स, तो इनका रिटर्न बेंचमार्क से हमेशा ही कम है। इनफैक्ट किसी भी इंडेक्स फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से हमेशा ही कम होगा। इसका रीजन है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर विल इंक्लूड एक्सपेंस रेशियो एंड कैश एलोकेशन। एक्सपेंस रेशियो मीन्स कोई भी फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे जो फी चार्ज करता है उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। कैश एलोकेशन मीन्स कोई भी फंड अपना 100% पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इनफैक्ट वो कुछ पैसा लाइक 2% और 5% और 10% बेसिस फंड मैनेजर्स कंफर्ट कैश में रखता है ताकि कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए तो उसे पूरा किया जा सके। HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड एक पैसिव फंड है। दैट मीन्स फंड मैनेजर को S&P BSE सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं उनको सिंपली रिप्लिकेट करना है। एंड नाउ लेट्स लुक एट द एक्सपेंस रेशियो। तो अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय करते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% होगा, और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फंड को खरीदते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो 0.3 होगा। इस फंड का एग्जिट लोड है 0.25 फॉर 3 डेज, और अगर आप 3 डेज के बाद इस फंड को बेचते हैं तो आपका एग्जिट लोड 0 होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स फंड है जो कि BSE 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो BSE 30 में जो मेजर कंपनीज हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, ITC, एक्सिस बैंक, L&T, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स लुक एट माय पिक फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर देन 10 ईयर होराइजन। तो लॉन्ग टर्म में आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो फ्लेक्सी कैप है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है,
और ये फंड सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन या ज्योग्राफी एग्नोस्टिक है। दैट मीन्स ये किसी भी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ये किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक दैट इज स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ये वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस फंड का मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज में होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट नॉर्थ अमेरिका के स्टॉक्स में और कुछ इन्वेस्टमेंट एशियन कंट्रीज के स्टॉक्स में होता है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500, जबकि इसका AUM है अबाउट 7,300 करोड़। एंड इफ यू लुक एट द रिटर्न्स ऑफ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 26.02, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 37.74%। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 10.56%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 17.69%। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 16.08%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 19.36%। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 24 मई 2013 में। डायरेक्ट प्लान में इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.99, जबकि रेगुलर प्लान में इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.97%। नाउ लेट्स लुक एट एग्जिट लोड। इस फंड को अगर आप 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड होगा 2%। अगर 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में रिडीम करते तो एग्जिट लोड होगा 1%। और अगर आप 2 ईयर्स के बाद इस फंड को रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड होगा निल, दैट इज 0। इस फंड के 3 फंड मैनेजर्स हैं। राजीव ठक्कर जो कि इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं, रौनक ओंकार जो कि इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं और राज मेहता जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। राजीव ठक्कर इस फंड के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को दैट इज इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। रौनक ओंकार इस फंड के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं, जबकि राज मेहता इस फंड के फिक्स्ड इनकम दैट इज डेट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स ऑफ दिस स्कीम। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स एवरेज मीन से इस फंड का रिटर्न कितना ज़्यादा डिविएट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा इस फंड को उतना ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। बीटा मीन्स एज कम्पेयर टू बेंचमार्क ये फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो अगर बीटा 1 से कम है दैट मीन्स ये फंड कम रिस्क ले रहा है, अगर बीटा 1 से ज़्यादा है दैट मीन्स ये फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है। रिस्क रिटर्न पैरामीटर के लिए हम इस फंड का शार्प रेशियो और अल्फा चेक करेंगे। शार्प रेशियो मीन्स ये पर्टिकुलर फंड कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। अल्फा मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये फंड कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो नेचुरली अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। तो 3 ईयर होराइजन में अगर आप रिस्क पैरामीटर्स को देखें तो 3 ईयर में स्टैंडर्ड डिविएशन 19 है और बीटा 0.77 है। 0.77 1 से काफ़ी कम है, दैट मीन्स ये फंड कम रिस्क ले रहा है। और अगर आप रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स देखें तो शार्प रेशियो है 0.55 और अल्फा है 7.49 और ये दोनों ही पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। दैट मीन्स इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इन 3 ईयर होराइजन। सिमिलरली अगर आप 5 ईयर होराइजन में भी देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.76 और बीटा है 0.73, तो यहाँ भी रिस्क कम ले रहा है। और अगर आप शार्प रेशियो और अल्फा देखें इन 5 ईयर होराइजन तो शार्प रेशियो है 0.75 और अल्फा है 5.08 और 5 ईयर होराइजन में भी शार्प रेशियो और अल्फा काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स इस फंड का परफॉर्मेंस 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों ही होराइजन में काफ़ी अच्छा है। ये फंड दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में है। इस स्कीम ने 5 फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और इनका टोटल एक्सपोजर अबाउट 28.5% है फॉरेन इक्विटीज़ में। इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसमें 8.29% है। अमेजॉन में इनका इन्वेस्टमेंट 6.36% है। माइक्रोसॉफ्ट में इनका इन्वेस्टमेंट 6.03% है। फेसबुक में इनका इन्वेस्टमेंट 4.77% है और सुजुकी मोटर कॉर्प ADR में इनका इन्वेस्टमेंट 3.02% है। और अगर आप टॉप सेक्टर्स को देखें जहां इनका इन्वेस्टमेंट है तो टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट 33.54% है। फाइनेंशियल में इनका इन्वेस्टमेंट 27.74% है। ऑटोमोबाइल में इनका इन्वेस्टमेंट 10.69% है, जबकि FMCG में इनका इन्वेस्टमेंट 10.02% है। इंडियन इक्विटीज़ में भी अगर आप देखें तो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ITC में इनका इन्वेस्टमेंट 7.92 है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में इनका इन्वेस्टमेंट अबाउट 7% है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट 5.9% है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इनका इन्वेस्टमेंट अबाउट 5% है। तो ओवरऑल अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर देन 10 ईयर्स है तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।